morning students. In last class we studied about collinear and coplanarity of vectors, and today we will do direction ratios and direction cosines. So let us start with what are direction cosines. Direction ratios and direction cosines. If we have a vector, this is your coordinate axis, this is x, y and z. Suppose this is your O point and there is a point P. This is our vector A, I cap, A, B, C. ठीक है. So ये जो आपके पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर को आप ऐसे लिखा होगा आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. आर वेक्टर इस साइड से लिखा होगा आपके पास. तो ये जो ए बी सी हैं, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज. ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज. अब देखिए कोसाइन्स की बात करते हैं. ये जो ओपी है इसने एक्स के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई के साथ बनाया बीटा and z के साथ बनाया गामा. We have three angles alpha, beta and gamma which the line OP with direction ratios ABC makes with x axis, y axis and z axis. OP जो x के साथ एंगल बना रहा है that is alpha, y के साथ beta and z के साथ gamma. Now cosines of all these angles, यानी कि आपके पास जो cosine of alpha, cosine of beta and cosine of gamma, cosine of alpha, cosine of beta, cosine of gamma, let name these as L, M and N. These are called direction cosines. Direction cosines are cosines of angle made by the line with the coordinate axis. So there L equal cos alpha, Y equal cos beta and L equal cos gamma. Ratios are A, B, C and direction cosines are L, M and N. So ratios और cosines दोनों डिफरेंट है. अब मेन क्या है आपके पास, L, M, N के अंदर एक रिलेशन है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1. L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1. और ये जो cosines है और रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं. L by A equal M by B equal N by C. ये आपस में हमेशा प्रोपोर्शनल रहेंगे. अब मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं. अगर आप वेक्टर ए आई कैप, बी जे कैप, सी जे कैप है और आपके पास कोसाइन्स एंगल बने हैं L is cos अल्फा, M is cos बीटा, N is cos गामा एंड L M N के साथ में हमारे पास ये रिलेशन रहता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1. और रेशियोज और कोसाइन्स आपस में प्रोपोर्शनल भी होते हैं. अब हम वैल्यूज निकालते हैं. देखो वैल्यूज निकालते हैं कैसे. देखो इसी चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. देखो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, उसको यहाँ नोट डाउन करते हैं. आपके पास L by A, M by B इक्वल N by C से इक्वल लैम्डा और आपके पास L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के. हम इस चीज को यूज करते हैं. आपको यहाँ से अगर ABC गिवन है, LMN निकालना है तो आप कैसे करेंगे. देखिए आपके पास यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई A लैम्डा, M की वैल्यू कितनी आ गई B लैम्डा और N की वैल्यू कितनी आ गई C लैम्डा. आप LMN की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं. देखो A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल 1. आपके पास लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास L की वैल्यू कितनी आ गई A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस M की वैल्यू आ गई प्लस माइनस B बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n की वैल्यू आ गई प्लस माइनस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपको रेशियो गिवन है, रेशियोज गिवन है और आपको डायरेक्शन को साइंस निकालनी है, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन को साइंस, then divide all ratios by square under root of sum of square of all the ratios. It means a को divide by a square plus b square plus c square, b by under root a square plus b square plus c square. Ratios से cosine we can find. अगर आपको रेशियो गिवन है तो उससे हम कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो आपके पास ओपी है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बेस पहले क्वेश्चन करते हैं, ये दोबारा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। आपके पास रेशियोज गिवन है, देखते हैं क्वेश्चन। 3 - 4 12 डायरेक्शन रेशियोज 3 - 4 12 आपको गिवन होगा कि रेशियोज गिवन है, आपको कोसाइंस निकालना है। एल क्या रहेगा प्लस माइनस 3 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144, कितना आ गया आपके पास 169 प्लस माइनस 3 बाई 30। एल की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3 बाई 30। तो आपने इसमें प्लस माइनस के लिए आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ले लें, प्लस माइनस आएगा। एम के लिए कितना आ गया -4/13 आ जाएगा और एम के लिए क्या आएगा 12/30। तो आपके पास रेशियोज गिवन थी, कोसाइंस आ गया। क्लियर? आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप सारे पॉजिटिव साइंस लेंगे या आप सारे नेगेटिव साइंस लेंगे। ये नहीं है कि एक में प्लस ले रहे हैं, एक में माइनस ले रहे हैं, एक में प्लस ले रहे हैं। इधर टेक ऑल पॉजिटिव साइंस और टेक ऑल नेगेटिव साइंस। क्लियर? अब देखो ये डायरेक्शन रेशियो से हमने कोसाइंस कैसे फाइंड किया उसके बारे में हम अब करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा, इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद OX, OY एंड OZ, मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बना रहे हैं। प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर गामा इक्वल है 2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल 2। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं तो एल किसके इक्वल हो जाएगा cos अल्फा, एम किसके इक्वल होगा cos बीटा और एम किसके इक्वल होगा cos गामा। एंड वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल 1, यानी कि हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल आ गया 1 के। तो cos स्क्वायर अल्फा को वी कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसको वी कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा को वी कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब एक काम करते हैं, सारे कोसाइन वालों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 को इधर, 1 2 3 3 में से बन गया 2। sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर गामा बीटा sin स्क्वायर गामा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल सा था, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अब और देखते हैं इसके ऊपर। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस क्या देंगे x, y, z। अगर कोई लाइन x के साथ एंगल
एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस क्या देंगे, एक्स एक्सिस की। तो आपके पास क्या रहेगा, एक्स एक्सिस की हमने क्या फाइंड करना है, चेक करते हैं। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस अपने साथ एंगल कितने का बनाएगा, 0 का, बाकी के साथ कितने का बनाएगा, 90 का, है ना। एक्स एक्सिस अपने साथ एंगल 0 का बनेगा, वाई के और जेड के साथ एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये 1 हो गया, 0 0, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितने आ गए, 1 0 0, वाई एक्सिस के कितने आ गए, 0 1 0, और जेड एक्सिस के कितने आ गए, 0 0 1। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस की क्या है, वाई एक्सिस की क्या है, और जेड एक्सिस की क्या है। क्लियर। अब आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अ वेक्टर r has a length, a vector r has a length 21। कोई वेक्टर r है जिसकी लेंथ कितनी है, 21 है। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2 - 3, डायरेक्शन रेशियोज आर 2 - 3 6, लेंथ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज योर 21। डायरेक्शन रेशियोज आर 2 - 3 6। आपको सबसे पहली बात क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r एंड कंपोनेंट ऑफ r। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ r, r के डायरेक्शन कोसाइंस करेंगे 2/√4 + 9 + 36 प्लस माइनस, यहाँ से करेंगे -3/√36 49 प्लस माइनस 6/7। तो आपके पास कितना आ गया, +-2/7 -3/7 +-6/7। तो ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया हमारे पास। हम इसमें पॉजिटिव साइन भी ले लेते हैं, तो 2/7 -3/7 और 6/7 आ गया। तो ये आ गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना है, आर वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। आर वेक्टर किसके इक्वल रहेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड li कैप m j कैप n k कैप। रेशियो से वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 21, 2/7 i कैप, यहाँ से कितना आ गया, -3/7 j कैप, 6/7 k कैप। अब ध्यान से समझना है इसको क्या बताने जा रही है। आपके पास कितना आ गया, 7 3 6 i कैप, 9 j कैप, 18 k कैप। ये आपके पास आर वेक्टर आ गया, ठीक है। क्योंकि लेंथ गिवन थी तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको बोला गया कंपोनेंट बताओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कंपोनेंट ऑफ आर बोला जाए, ध्यान से करना, इसको स्टार डालना, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अगर पूछा जाए, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्या रहेंगे, 6 i कैप, -9 j कैप, 18 k कैप। ऑल दीज आर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। बट अगर नहीं पता होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर्स आर 6 i कैप, -9 j कैप प्लस 18 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कंपोनेंट आ गए। क्लियर। चलिए एक और टॉपिक हम आज करते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं हम इसको। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, दिस इज योर ओ
lying at an angle theta, then dot product is A vector dot B vector is equal है magnitude of A, magnitude of B into cos of angle between them. Most important concept है. Dot product is magnitude of A into magnitude of B into में cos theta. Cosine of angle between them. अभी चेक रखना है कि जो आपको थीटा गिवन है वो कौन सा थीटा गिवन है. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स गिवन है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, अदरवाइज अगर हम फाइंड भी कर सकते हैं इसको. क्लियर. तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा. इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं ध्यान से. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं. देखो ये समझने वाले है, एक बार समझ आ गया तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. ये आपके पास O है, A है, दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर, ये B है. B से आप BM ड्रॉ करिए. A से आप AM ड्रॉ करिए. B से आपने BM ड्रॉ किया, A से आपने AM ड्रॉ किया. अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू में cos ऑफ एंगल बिटवीन them. क्लियर. अगर हम इसकी बात करते हैं इन ट्रायंगल OBM, दिस इज एंगल थीटा, OBM की बात करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos थीटा. ध्यान से देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो BM की वैल्यू कितनी आ गई, B cos थीटा. यही आ गई BM की वैल्यू. बेस इज OM, सॉरी बेस इज OM की वैल्यू क्या आ गई, B cos थीटा. इन द सेम वे ONA की बात करते हैं. ONA थीटा के सामने परपेंडिकुलर है. बेस क्या है, OM, किसके इक्वल रहेगा, A वेक्टर cos थीटा. यही रहेगा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ON बाय A वेक्टर इज cos थीटा, ON बाय A वेक्टर इज cos थीटा. तो ON की वैल्यू क्या आ गई, A वेक्टर cos थीटा. बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये OM है क्या, OM इज प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर. तो OM को मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, OM को प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. B की A वेक्टर पे क्या शेडो है, B वेक्टर की A वेक्टर पे जो शेडो है उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ध्यान से समझना है. नाउ OM क्या है, OM A वेक्टर की B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है. प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर. देखो ये B वेक्टर है, इसकी शेडो यहाँ डल रही है, तो B ऑन A इज प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. A की प्रोजेक्शन यहाँ डलेगी, यहाँ की शेडो यहाँ जाएगी, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B बाई में A का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल रहेगा. मॉड में B cos थीटा की वैल्यू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. ऐसे A डॉट B को अगर मैं B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू मॉड में A cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. तो आप इसको डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हैं, ये तो समझने का कंसेप्ट है कि कहाँ से कैसी वैल्यूज आएंगे. डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हैं, A डॉट B को किससे डिवाइड करना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है. जैसे ऑन A के ऊपर प्रोजेक्शन है तो आप A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. अगर ऑन B के ऊपर प्रोजेक्शन है तो B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. क्लियर. तो आपने ये प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट भी याद रखना है. यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. A वेक्टर इज गिवन, B वेक्टर इज गिवन,
यू हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अब सबसे पहले तो मैं आपको डॉट लेना सिखाती हूँ कि डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे, फिर करेंगे क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे पहले तो वो सीखते हैं। अगर ए वेक्टर आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है और बी वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मैं डायरेक्ट बता दूँ। सपोज वी हैव a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, दिस इज योर ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या रहेगा, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो आपके पास a डॉट b क्या रहेगा, a डॉट b, i डॉट i इज ऑलवेज 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। तो आपके पास यहाँ से इनको a1 b1, देखो जब हम इससे इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा a1 b1। फिर नेक्स्ट इसकी टर्म है, इसको इससे करेंगे j डॉट i 0, j डॉट k 0, तो यहाँ से क्या बनेगा a2 b2। तो डायरेक्टली याद करो a3 b3 सेम से मल्टीप्लाई होती है, क्लियर। तो हम यहाँ पे a डॉट b फाइंड कैसे करेंगे, a डॉट b, a डॉट b यहाँ मैंने 1 into 2 2 प्लस 2 1 2, यहाँ पे सपोज माइनस है 3 into माइनस एंड माइनस 3, तो आपके पास a डॉट b कितना आ गया 1 आ गया। i डॉट i 1, j डॉट j 1, ये j है, k डॉट k 1। तो i और मतलब सेम उनके साथ डॉट लेंगे तो 1 रहेगा, अगर दूसरों के साथ डॉट लेंगे तो क्या रहेगा 0। वाई, क्योंकि i मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद i, तो cos 0 कितना हो गया 1। मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद j, तो cos 90 कितना हो गया 0। मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद k, तो cos k भी कितना, वो i डॉट k भी कितना हो गया 0। तो इसीलिए क्या होता है i डॉट i 1 रहेगा, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। तो जब वो आपस में इंटर में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है 0। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट लेना सीखना है सबसे पहले। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 2 1 2 प्लस साइंस 2 1 2 प्लस 3 into माइनस 1 माइनस 3, तो वी गेट आंसर 1, a डॉट b इज 1, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर a वेक्टर b वेक्टर गिवन है, आपको ये बोल दे फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a on b, a on b है तो a डॉट b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं वो भी आपको आना चाहिए। आप यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड भी ले लो, b का भी ले लो, कुछ भी पूछ सकता है। अंडर रूट के अंदर इसके सारे कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम 9 प्लस 4 प्लस 1 9 10 14, यहाँ से 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, कितना आ गया √6। तो आपके पास a डॉट b की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 1 और b का मैग्नीट्यूड कितना है √6। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b कितना आ गया 1/√6। तो इस टाइप से आप प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। अब एक और काम कर सकते हैं हम, एंगल कैसे फाइंड करना, देखो इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, यहीं से सारी चीजें क्लियर आ जाती हैं। आपको बोले एंगल बताओ, आपको a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, यहाँ से a डॉट b हमने कितना निकाला था 1। आपको a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, आपको यू हैव टू फाइंड एंगल। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, a डॉट b इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला बताया आपको डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज √14, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज √6 एंड देयर इज योर एंगल थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √14 √6 मल्टीप्लाई कर लेना, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स। हमारे पास अगर कोई यहाँ पे 1/2 आ जाता है, √3/2 आ जाता है, तो हम 45 6 के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, बट ये एंगल तो हमें नहीं पता ना, तो आप डायरेक्ट ये
इज cos इनवर्स 1/√14√6। अब देखिए इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इसे। ये तो मैंने अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना बताया, 3-4 चीजें बताई हैं आपको। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, आपको एंगल कैसे निकालना है, आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे लेनी है, आपको प्रोजेक्शन कैसे लेनी है। 3-4 टर्म्स बता दी, डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन, एंगल। क्लियर? ये चारों चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आपने एलिमेंट की बुक से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज। जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर पेपर में फाइंड स्केलर प्रोडक्ट आ जाए तब भी वही बात है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट आ जाए तब भी वही बात है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव रहते हैं, यानी कि ए डॉट बी हार्डली मैटर्स तो बी डॉट ए भी इक्वल रहेगा। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है, यानी कि ए वेक्टर का डॉट अगर हमने बी प्लस सी के साथ लेना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के इक्वल रहेगा। ठीक है, और यही सेम काम आपके पास अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से भी हो सकती है, क्योंकि फर्क तो कोई नहीं पड़ता, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये कॉम्यूटेटिव है। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास इफ ए एंड बी, कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर तो नॉन जीरो वेक्टर हैं और ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो उनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। देखो ए डॉट बी क्या रहेगा, ए बी cos थीटा, और अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री आ जाए तो ये तब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0। यानी कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सिंपल सा काम है, डॉट प्रोडक्ट लो, 0 आ गया, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गई तो वेक्टर्स क्या रहेंगे आपस में, परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर पैरेलल का कंसेप्ट है, जैसे ए वेक्टर है आपके पास, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। अगर तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट है तो आपके पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया हमने। और अगर पैरेलल का कंसेप्ट है तो रेशियोज इक्वल रहते हैं, a1 बाय b1, a2 बाय b2 इक्वल है a3 बाय b3 से इक्वल टू एनी नंबर लैम्डा। परपेंडिकुलर और पैरेलल ये दोनों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है देन वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, इफ रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। क्लियर? और देखते हैं इसके अंदर कुछ है आपके पास, क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे आता है इसका क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है ए वेक्टर है 3 2 9, ए वेक्टर इज 3 i कैप 2 j कैप 9 k कैप। बी वेक्टर इज, बी वेक्टर क्या हो गया आपके पास, i कैप प्लस pj प्लस 3k, i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। आपको बोला है p की वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट कंडीशन अगर परपेंडिकुलर है, सेकेंड कंडीशन इफ पैरेलल, दोनों कंडीशन में p की वैल्यू निकालिए। फर्स्ट कंडीशन अगर परपेंडिकुलर है, आपने लिखना है वी नो इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो यानी कि a डॉट b क्या रहेगा, 0। डॉट करके 3 1 3
2p, 0p की वैल्यू कितनी आ गई -30, p की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो ये किस केस में आई है, जब परपेंडिकुलर है। पैरेलल का केस देखते हैं, 3/1 2/p = 9/3। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 3 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो आपने दोनों कंडीशन में p की वैल्यू निकाल दी, व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो आपके पास x y z x y z o is 0 0 0। ये पॉइंट आपके पास 3D में है तो a रहेगा, ये x के ऊपर है तो a 0 0 रहेगा। दिस इज योर पॉइंट a। अब ये y x y में है तो a 0 रहेगा, z वाला 0। ये x z में है तो ये पॉइंट क्या रहेगा आपके पास x z में a 0 a। ये इधर से आपके पास y z में है तो 0 a आपके पास 0 a 0, और ये z के ऊपर है तो 0 0 a। तो ये आपने इस तरह से आपने इसके सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये O है पॉइंट, ये P है, ये R है, ये B C D E, कुछ भी लिख लेते हैं। अब आपको बोले किसी भी दो डायगोनल, एक डायगोनल हम ले लेते हैं OP और एक डायगोनल ले लेते हैं OR। क्लियर? तो आपके पास OP और OR के बीच में जो एंगल बनता है आपको वो फाइंड करना है। OP के अंदर देखो क्या बनेगा, OP वेक्टर a - 0 a I कैप a j कैप a k कैप। AR के लिए देखो AR R माइनस a हो जाएगा, 0 - a माइनस a I कैप a - 0 a j कैप a - 0 a k कैप। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन एनी ऑफ टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब। किसी भी दो डायगोनल ऑफ अ क्यूब के बीच में एंगल बना रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, लेट cos थीटा। तो OP क्या आती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही रहेगी। OP और इसका डॉट अगर हम लें तो कितना आ जाएगा, -a² प्लस a² प्लस a² अंडर a², इधर भी a², तो आपके पास कितना आ गया, a² बाई √3 a²। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 1/3। तो किसी भी दो डायगोनल का अगर आप वैसे कोई और डायगोनल भी ले सकते हो, जैसे CE ले सकते हो, OP ले सकते हो, AR ले सकते हो, DB ले सकते हो। कोई भी दो डायगोनल के बीच में जब आप एंगल निकालोगे ऑलवेज यू गेट 1/3, cos इनवर्स 1/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा। अगर ये ज़्यादा नंबर के लिए आते हैं तो और भी डायगोनल्स के नेम टिक भी दिए जाते हैं कि डायगोनल्स के बीच में भी एंगल निकालना है। क्लियर? तो ये सारा का सारा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर और मिले तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ करनी है बच्चों प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज वीडियो देख लो 2 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे भूल जाओगे सब। क्लियर? तो आपने साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट।